Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine and shine. And साग रोटी के एक और अमेजिंग शो के साथ मैं बुशरा अजीज आपकी होस्ट आपको बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। हम बिलीव करते हैं कि लव इज इन आवर फूड, तो हम आपका ख्याल रखना चाहते हैं और हमारा पैशन है कि हम आपको जितने भी फूड रिलेटेड, चाहे वो स्टार्टअप्स हो या वो आपका हेल्थ साइड हो या आपका जो है माइंड से रिलेटेड हेल्थ साइड हो, तो हम चाहते हैं कि हम आपको बताएं, आपको अवेयरनेस दें अपने साग रोटी प्लेटफॉर्म के जरिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जो आज हमारे साथ गेस्ट हैं, एज अभी हमें लोग ज्वाइन करेंगे तो हम उनको थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन और भी देंगे। तो हमारे साथ जो गेस्ट हैं, शी इज वेरी स्पेशल, शी इज अ मेडिटेशन कोच, और मैं चाहूंगी कि वो खुद भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है, माइंडफुल ईटिंग। तो आई थिंक कि ये टॉपिक यूजुअली हम डिस्कस नहीं करते, हम इसको जरा इम्पोर्टेंस भी नहीं दे रहे होते हैं कि एग्जैक्टली माइंडफुल ईटिंग क्या हो सकती है। तो आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट है सैयदा खिजरान जुनैद। उनको हम वेलकम करते हैं एंड थैंक यू सो मच खिजरान, हमें टाइम देने के लिए, हमारे शो में आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam, Bushra. It's a pleasure to be here on this platform. It's a pleasure to speak on it. And it's not only me who's the meditation coach, you yourself know meditation very well. And I'm very pleased to be here and talking to you all. My name is Sayyida Khizran Junaid. And along with being a meditation coach, I'm also an HR professional, a recruiter, and I've been working in Talent Experts International since last one plus decade, more than 10 years now. So this topic that's wonderful. Thank you. This topic is very interesting, and because we mostly think that meditation or mindfulness is all about just sitting down and in a yoga pose or maybe just thinking nothing or just breathing. It's exactly. Not. Mindfulness is much deeper. Mindfulness is actually a relationship. Okay. It's a relationship with everything. We can be mindful even when we are not meditating. We can be in that meditative state because it means being present, being 100% or fully present with an experience. So, Khizran, I would like कि आप थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, बिकॉज बहुत सारे हमारे जो लोग हैं देखने वाले, sometimes even they don't know what is mindfulness exactly. तो थोड़ा सा अगर वो प्रेजेंट मोमेंट के साथ किस तरह से ये क्या, क्योंकि लोगों को लगता है ओके आई नो प्रेजेंट मोमेंट बट व्हाट इज माइंडफुलनेस, तो अगर थोड़ा सा आप एग्जांपल के साथ इसको इलैबोरेट कर दें। होता क्या है, जैसे मैं जब कोई काम कर रही होती हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है, वट एवर आई एम डूइंग, अब सब चलेंगे, मैं खाना खा रही हूँ और बैक ऑफ द माइंड चल रहा है मेरे कि ओ माय गॉड अभी जाके कपड़े इस्त्री करने हैं, एंड इफ आई एम लाइक वर्किंग तो जल्दी से तैयार होना है, ऑफिस में आज ये वाली मीटिंग है, सारा दिन मैं अपने माइंड में प्लान कर रही हूँ। माई अटेंशन इज नॉट एग्जैक्टली एट व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। Okay. So it's the like whatever you are doing right now. So this is called mindfulness, right? Okay. And you need to like focus. With that is called mindfulness. Okay. Being present totally, knowing it, doing it with your full consciousness is mindfulness. अक्सर ऐसा होता है कि हम जब इस तरह कोई काम कर रहे होते हैं तो हम लोग कहते हैं यार ये काम बढ़ गया, एकदम कोई गड़बड़ हो जाती है या बाद में याद नहीं रहता। So Why? Because हम कॉन्शियसली वहाँ प्रेजेंट नहीं होते, ना हम उस काम को अच्छे से अंजाम देते हैं, ना उसको एंजॉय करते हैं, और ना दूसरे कामों की तरफ हमारा पूरा ध्यान होता है। वी आर स्ट्रेस्ड, वी ऑलरेडी स्टार्ट द डे स्ट्रेस्ड कि हर दिन ये करना ये करना ये करना, एंड देन वी आर ऑलवेज काउंटिंग ऑन थिंग्स एंड वी आर नॉट लिविंग टोटली with the experience. So actually this is mindfulness, to be present, totally present with whatever we are doing in that experience at that moment, so that we exactly know what learning we are getting or what nourishment we are getting
or whatever we are getting from that very moment should be total 100%. Life is all about relationships. When we are mindful about something, we are making a relationship with that thing. So mindful eating is making a relationship with your food. Everything in this world is a relationship. एग्जैक्टली तो यूजुअली जब हमने माइंडफुल ईटिंग का टॉपिक रखा तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के दिमाग में आया होगा कि मतलब ईटिंग इज जस्ट ईटिंग, व्हाट इज माइंडफुल ईटिंग. तो आई होप कि जो हमारे देखने वाले हैं उनको आपकी इस बात से समझ आया होगा कि एग्जैक्टली माइंडफुल ईटिंग क्या है. वट एवर यू आर डूइंग रिगार्डलेस ईटिंग, बट हमने माइंडफुल ईटिंग इसलिए रखा है बिकॉज मुझे लगता है कि इसको जानने की बहुत जरूरत है, इस पर हमारा इतना फोकस नहीं होता. अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जैसे हम लोग वेट कॉन्शियस होते हैं, हमें दिल करता है कि हमारा वेट कम हो जाए, तो इज देयर एनी रिलेशन वेट मेजरमेंट में भी कुछ रिलेशनशिप है माइंडफुल ईटिंग का या नहीं? मैं आती हूँ इस तरफ. मोस्टली जो हमारे जहन में आता है माइंडफुल ईटिंग से वो ये आता है कि माइंडफुल ईटिंग मीन्स वेट मैनेजमेंट. It's not weight management, I'm so sorry. It's nutrition management. It's the management of my experience. It's the management of my relationship with the food. And उसके साथ जब खुद ब खुद चीजें होती हैं वो different होती हैं. ठीक है, it depends on my mindset. Like I'm a foodie. I love food. ठीक है. And mindful eating से सबसे पहली चीज जो मेरे जहन में आती है वो ये आती है कि I should know what I am eating and why I am eating this, and what benefit is it giving me, how it is nourishing me. ठीक है, which part of me, spiritual part of me or the physical part of me. ठीक है, I see the nourishment. I engage all the 6 senses. When I'm talking about mindful eating, it means engaging all. I'm sorry, but I would like to ask that usually हमको 5 senses का पता है, but 6th sense जो है वो कौन सा है? That's uncomfortable. ठीक है. Now one by one, like aroma. Okay. ठीक है. I'm always interested in what's the aroma of the food. Let my mind, my body bath in it. Let it know what's the aroma. Let it enjoy the aroma when I'm eating. Then comes the flavor. My tongue is tasting the flavor. I should take full enjoyment out of it. थोड़ी सी भी चीज होगी, it's going to give me the maximum pleasure. Mostly overeating हम क्यों करते हैं? हॉके में करते हैं क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था और ना बिजी थे, हम खाते ही चले जाते हैं. But if you are tasting everything with your full attention, you will be full very soon. Right? So it's the aroma, it's the flavor, it's the texture that you feel, the feeling in your mouth, in your hands. It's the texture, it's the sound, squashing sound or the crunchy sounds, the sound. Okay? The presentation, your eyes are seeing it. Be very present with your eyes when you're eating. Okay? So your eyes are seeing what you're eating. Now comes the 6th sense, the spiritual sense, how it is emotionally making me happy. That was my next question, but now you can answer that. What is emotional eating? Okay. That is something very different, you know. That is something not spiritual, that is something very different. I'm coming towards that. So जब आप देखते हैं कि और spiritually is how I am nourishing myself. See, the foods with the highest energies are the foods which are directly grown from the earth, जिन्होंने direct energy ली हुई है. Like आप vegetables की तरफ चले जाते हैं, fruits की तरफ चले जाते हैं. High energy foods आपको spiritually बहुत strong करते हैं. If you've seen spiritual people, you will see that spiritually they mostly go towards these things. Now why बहुत सारे spiritual लोग आपको कहते हैं meat नहीं खाना. Now at first I used to think about these things, but meat is the secondary option. It's the secondary option because anything जहाँ जिससे हमको मीट मिलता है, that thing eats the first hand energy. वही fruits, वही grass, वही चीजें जो कि अर्थ से बन के आई हैं, जिनमें first hand energy है, वो खाते, तो वो process हो गई एक दफा मीट के अंदर, then we get that. That makes sense. Exactly.
सो एनर्जी लेवल उसकी कम हो जाती है, Yeah. आपकी स्पिरिचुअल नॉरिशमेंट आपको कम मिलती है, ठीक है. यू गेटिंग फुल मगर but still you're not getting exactly how much you need to nurture your body and to nurture your spirit. Now comes जिस वक्त आप mindful होते हैं, also pay attention towards your guts, your stomach. हमारी हंगर सिग्नल्स हमारे बचपन से हमें मार दिए जाते हैं. What exactly happens कि जब बचपन में बच्चा नहीं खा रहा होता तो हम उसको कहते हैं don't get up from here until you finish this. Now the child doesn't know how to see, how to connect उस फीलिंग के साथ जो उसको स्टमक से बता रही होती है कि आई एम फुल, तो वो सेंस मर जाता है. वी एज पेरेंट्स एक्चुअली किल इट, ठीक है. सो वी किल दैट एंड देन चिल्ड्रन डजंट इवन नो, उनको भूख नहीं लगती और हम उनको कहते हैं नहीं खाना है खाओ. They do not know कि भूख का सिग्नल क्या होता है. Because the first time I realized my hunger signal, I was like, oh my God, this is hunger. This is hunger. And I actually cared for it. अच्छा, अब hunger signal तो हमको मिल जाता है, लेकिन जब full का signal है हमको बहुत 20 minutes लगते हैं from the gut for those signals to reach up to the mind, because the mind busy होता है आपका digestion में and हर चीज के अंदर. तो 20 minutes के अंदर जितनी हम over eating करते हैं वो सारा उस 20 minutes में करते हैं. If we start eating mindfully the way I said कि हम हर 6 sense को अपने involve करके खाना शुरू करें, तो वो 20 minutes में हम लाजमी उससे ऊपर चले जाएंगे वो खाना खाते हुए. एंड इतनी देर में जब जैसे ही हम फुल होंगे, we will know कि हम फुल हो गए हैं. We cannot avoid that signal, and that signal will tell you exactly how much nourishment your body needed. You will never eat extra. So this is one of the things. This is something awareness कि आपकी अपने साथ एक awareness create हो गई है. Yes. And if I am trying to lose weight, when I am trying to lose weight, at that time back of the mind में ये बात होती है कि मुझे इतना खाना है या मुझे इतना इसमें रुक जाना है ताकि मुझे अपना वेट मेंटेन करना है या कम करना है. इन उन सूरत में अगर आप माइंडफुली ईट कर रहे हैं तो आप डाइट कंट्रोल खुद ब खुद विदाउट हार्शनेस अपने ऊपर जबरदस्ती किए बगैर कंट्रोल कर लेते हैं माइंडफुल ईटिंग के अंदर. यू कैन नॉट डू इट अदरवाइज. आपको ये लगता है कि यार आज चीटिंग कर लेते हैं, आज कर लेते हैं, तो वो क्रेविंग्स आपकी रहती हैं. आई विल आल्सो कम टुवर्ड्स क्रेविंग्स बिकॉज़ क्रेविंग्स आर समथिंग जो कि हमको बहुत दूर कर देती हैं अपनी हेल्दी ईटिंग से, और उनकी क्या वजूहात हैं एंड ऑल दोस थिंग्स. अच्छा खजलान, एक क्वेश्चन है मेरा कि समटाइम्स आई हर्ड कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे आपने रिलेशनशिप की बात करी कि माइंडफुल इज लाइक अ रिलेशनशिप विद different things, right? With eating, with everything, with your food. So sometimes मैंने ये भी सुना है कि if you are having a sugar cookie, but it depends that आप उसको क्या सोच के खा रहे हो, तो उसका इफेक्ट वैसे ही आएगा. If you are thinking that oh my God, I'm having a sugar cookie and मैं अपना वेट गेन कर लूंगी, तो क्या इससे ये इसका भी कोई रिलेशनशिप है कि अगर इट्स ओके अगर आपने थोड़ा सा खा भी लिया, पर वो जो गिल्ट वाला जो एक इशू आता है, तो क्या इसमें भी ये चीजें वाकई मैटर करती हैं? It does. Okay. Because it is the mind that is doing everything. It is the mind that is excreting or directing every part of our body. When you have created the fear, the chemicals that released, they knew कि ये food मेरे काम का नहीं था. It is storing it. It is not digesting and using it. The body knows ये काम का नहीं है. It stores. फियर आता है, फियर वैसे भी आपके जो हेल्दी एंजाइम्स हैं उनको किल कर देता है. सो यू आर एक्चुअली ब्रिंगिंग इन द नेगेटिव फियर. ठीक है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ फियर. वन फियर दैट इज वेरी नेसेसरी, दैट इज द पॉजिटिव फियर व्हिच इज एक्चुअली नेसेसरी फॉर लिविंग द लाइफ टू सर्वाइव. ठीक है, but there is a negative fear. Now when you're bringing in a negative fear and you're giving the negative energy towards your food, definitely it's not going to suit you. Like I knew a person who ate like crazy and said, I have a friendship with it. I have a friendship with my food. My food can never ever harm me. And it actually never did. I never saw that.
This is something we are telling ourselves. This is something that हम अपने आप से के बात कर रहे होते हैं. तो इसकी बहुत importance है, no doubt. Your body responds to अच्छा whatever you say. अच्छा फैजान, देखें हमने अभी तक तो ये डिस्कस कर दिया कि इमोशनल ईटिंग होती है, माइंडफुल होना चाहिए, बट यू नो वी आर स्ट्रगलिंग टू अचीव दिस. तो व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट वी हैव टू डू, लाइक स्टेप्स क्या होंगे, फर्स्ट स्टेप हमें क्या लेना चाहिए इसके लिए? So Okay. I would like you to answer this. Yeah. I was coming to this in knowing what your body needs. Know what your Yeah. body needs. Ask yourself basic questions. शुरू में ये questions पूछने के लिए आपको अपनी आदत डालनी पड़ेगी, बाद में ये आपका second nature बन जाता है. ठीक है? Questions like how hungry I am. I actually am. Okay. Sometimes you're not hungry. You're just craving. So just find Exactly. out. Ask yourself, how hungry am I? Am I actually hungry? Or you can ask, what does my body need? What is it craving and why? Maybe it's craving, sometimes when you're craving soda, means Yeah. there is calcium deficiency. It's much better to go and have a banana or have a glass of milk instead of going for soda. And that's mindful. That's mindful choice. Okay. Because as soon as you will take that banana or a glass of milk, your craving for the soda is going to go away. So it means the first step is that you need to be aware, right? Just pause and stillness पे जाना है, or you need to evaluate what is coming. The feeling is coming, right? Feeling is coming. What kind The of feeling. What kind of feeling? I actually Exactly. feel the body, feel the sensation. Are you really hungry Yeah. in the gut? Okay. Are you really hungry here? Are you feeling it here, or you feeling it full and still you're hungry? Then it's a craving. It's a craving that means something else. Okay. Means maybe some emotional connection, or it means there's some deficiency. Sometimes what happens when I am internally guilty of having food, it happens. I eat something, I'm really craving it. It happens with everyone. Yeah. I'm eating it and internal मेरी dialogue जो चल रहा है ना, I'm really guilty. जब मैं कोई chips खा रही हूँ, मैं guilty हूँ. ठीक है? Why am I guilty? मेरी body क्या कह रही है मुझसे? Listen to the body. Body can only speak to you through the feelings. तो अगर आपकी वो feeling आ रही है, guilt की feeling आ रही है, so are you having too much, or are you having something that is not accepted by the body, and you're not actually taking care of what exactly is going on here or here? Because emotionally sometimes you're here, and at that time you're not eating food, you're eating your feelings. Exactly. You're eating the guilt, you're eating the distraction, because you're trying to distract yourself from that. You are right. अच्छा हिजरान, कहीं इसमें ऐसा भी तो है ना, what I have seen कि हम लोग इतने conditioned हैं, जितना मैंने देखा है अपनी लाइफ में, कि कोई खुशी का इवेंट है या कोई दुख का इवेंट है, we want to eat, right? हमें कुछ खाना होता है, कोई दुख हो गया, कुछ बुरा हो गया, तो हम कहते हैं कि चलो एक आइसक्रीम खा के मैं अपने आप को अच्छा फील करवाऊं, या कोई खुशी का इवेंट है ना, ऐसा भी होता है. Connect. Yeah. Connect. You do not know how to express your happiness, your excitement. Yeah. Exactly. What happens when you're not connected with yourself, with your emotions, and you do not know how to express them? The only way you know is through eating. That's emotional eating. कुछ नहीं करना, bore हो रहे, boredom. What you're eating is not the ice cream. You're eating the boredom. You're eating the boredom. Yeah. You're bored. You wanted to do something. Why not find out some fun? Let's play some game. Let's talk. Why only eat? That's emotional eating. Exactly. That's emotional eating. You know, to understand the emotional eating, we need to understand these things. Like facts, मैं आपको कुछ बताती हूँ इस तरह के. आप stressed होते हैं, emotion है stress. When you're stressed, आपका response क्या होगा? What will you crave? You will crave for a chocolate, something sweet, carbohydrates. Yeah. Because stress के अंदर, stress में your body feels the sadness, the anxiety, the sadness, and it's feeling low. When you're feeling low, आपका response क्या होता है? आपकी craving क्या होती है? To feel the high energy, and because sugar एकदम से spike देती है energy को. You want to come back up. It's artificial.
You will come back Okay. up, but this is artificial. You will keep on eating, you will keep on coming back, and your body will keep on telling you this is not right. It will store it here, it will store it there, it will store it everywhere in Yeah. your body, but it's not going to consume it. So खजान उस particular time पे what we can do इस particular time पे what we can do, because sometimes ऐसा लगता है कि जैसे हम sadness feel कर रहे हैं, stress feel कर रहे हैं, so what we should do, मतलब या तो हम ये सोचें कि this is something I'm feeling it, it's not me, क्योंकि हमें लगता है कि हम वो हैं, वो sadness है, हम वो जो हमारे साथ जो वो पर्टिकुलर वो सैडनेस या वो स्ट्रेस सिचुएशन हो रही है, तो क्या ऐसा करें उस पर्टिकुलर टाइम पर कि हम उस चीज से दूर हो? Bushra, at that very moment connect with yourself. Yourself needs you. आपको आपकी जरूरत है. Do not distract yourself. शुरू में आपको मुश्किल लगेगा because you're used to that कि मैं एकदम से spike कर लूँ. Connect with your feeling. Go within. And if you actually want to distract yourself, अगर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, and if you're not used to connecting with the emotion, expression के दूसरे तरीके निकालें. हो सकता है कि आप अपने आप को ऐसे रोक सकते हैं कि आप बोलें ठीक है, मैं अभी चॉकलेट नहीं खाती, मैं थोड़ी देर अपनी दोस्त से बात कर लेती हूँ. Maybe you will connect through connecting with the other. Yeah. Maybe because you will connect to yourself by connecting with the other. दूसरा भी तो आपका अपना mirror है. So if I'm sad and if I cannot connect with myself and I connect with you and I'm talking to you, I'm going to tell you कि I'm sad. This is what happened to me and all those things. Once I'm talking and those feelings are flowering and those feelings are going to have the full bloom, either I'll start crying or I'll do something, but that energy that wanted to come out will actually come out. You will connect with yourself and you will see after that. अगर आप अपने आप को नोट करेंगी तो आपकी वो चॉकलेट खाने की आदत आहिस्ता आहिस्ता उदासी में खत्म हो जाएगी. Instead you would prefer to talk to a friend or go out on a drive or maybe go on a run. ठीक है, there are so many that's a better option. Yeah. There are many other options, but the thing is हम क्योंकि बिल्कुल बंद रहते हैं तो हमारी आदत हो गई है easy option ये कुछ खा लो. Exactly. So this is a very easy option. Yeah. Initially just pay attention. That's the reason mindfulness. खाने से पहले जब मैं पूछूंगी अपने आप से मैं क्यों खा रही हूँ, तो I will realize मैं sad feel कर रही हूँ. मैं sad feel कर रही हूँ, I'm not hungry. मैं feel कर रही हूँ. Emotion से connect करना है. Keep the chocolate away, please, and connect with your emotion. ठीक है. Similarly, when we are angry, mostly हमारी जो eating होती है वो crunchy foods होती है. जब मुझे गुस्सा आ रहा होगा, if you notice psychologically, people would go with the food just को चबा के खा सके, because this is how we take our and like if I have some hormonal fluctuation inside me, I would go with the salty foods. I would go with the salt. कभी भूख नहीं लगती, लेकिन जब फ्रिज खोलते हैं तो नजर आता है मीट का टुकड़ा वो खा लेते हैं, कबाब उठा के खा लेते हैं, कभी कुछ और ऐसा कोई नमकीन रखे हुए हैं दाल वगैरह वो खा लेते हैं. Now that craving, when you're not hungry and you're just eating that means you have some hormonal imbalancing in your body. So it is much better to go and get yourself checked rather than just dumping in the wrong food in your body. Yeah, exactly. When you're jealous or when you feel the envy, you can eat anything or everything. Exactly. You know, if you pay attention, because जब आपको jealousy वाली feeling आती है, जो भी सामने पड़ा है क्या छोड़ो यार इस वक्त खा लेते, you trying to suppress that feeling. So I'm telling you कि अपनी craving से अपनी feelings पे connect करना सीखें. When you're lonely, you will eat the food that is going to make you feel full, the bulky foods like crackers, the pastas, which can actually जो आपको एकदम से fullness की feeling देते हैं, जो एकदम जो फूलते हैं, जो bulky होते हैं. So you would mostly go with pastas
and the bread kind of things, all those kind of things, the Okay. bakery stuff. That Okay. is something that you're lonely. If you're lonely, please be with some Okay. friends. So Please be these with. are the signs. I'm that's lovely. These are the signs कि आपको पता चल जाएगा कि अभी what you are feeling right now. If you are doing something like that, if you are Universal sign. like eating bread, so you'll know कि ये वाली feeling चल रही है. We need to cater. Yeah, because these are the universal feelings. Plus, जब आप Exactly. mindful अच्छा होंगे खजान. आप mindful होंगे and you will be paying attention towards your patterns. You will know, you will exactly know कि हो सकता है कि आपकी eating habits different develop हुई हो according to what you have at home. ठीक है, तो but you will exactly find out. आप एकदम कनेक्ट करना शुरू करेंगे, आप अपने आप को नोट करना शुरू करेंगे. Why am I eating? Is it because of hunger? Exactly. Is it because of feeling? So I would only advise, do not eat your feelings. Okay. Eat only Okay. when you're hungry. Okay. So खजान, I want कि आप ये भी बताएं हमें कि what are the effects of mindless eating? जब हम ये सारी चीजें करते हैं तो उसके फिर इफेक्ट्स क्या आते हैं? ऑलरेडी अब हम इस चीज में आ गए हैं, स्ट्रेस में, और ऑलरेडी हमने ये सब कर लिया है. तो थोड़ा सा मैं चाहती हूँ आप इसको एक्सप्लेन करें ताकि सबको पता चले कि ये बहुत डेंजरस चीज है. तो जब ये इंसान को ये पता चलता है कि दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग, तो हम थोड़ा सा बेटरमेंट की तरफ जाते हैं. सो आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन. बुशरा, mindless eating में ये होता है कि we give our body what it doesn't need. And this is so very simple. When we are giving our body what it doesn't need, it will either retaliate, पेट खराब हो जाएगा, या तो आप बीमार हो जाएंगे, या फिर it's going to start storing it. It's going to start storing it and it will start giving you more depression. Rather than happiness, it will start giving you depression because body will go into the depression. You will feel fatigued easily. You will easily feel very tired and disoriented. आपका attention span खत्म हो जाता है. In life, you lose the attention span on different works because your body is too busy working out on what was not needed and it is still there in your body and it's working. आपका 100% आपके कामों में नहीं होता, आपकी productivity भी low हो जाती है. And you will notice the people who are habitual of emotional eating, they feel very sleepy. Why? Exactly. They are very heavy inside. They're heavy because of the emotions, they're heavy because of extra load that they have given on the body. So in one way or the other, I've seen those bodies retaliating. Mostly वो bodies different बीमारियां हो जाती हैं. बीमारियां like सिर्फ weight loss is not one, weight gain is not one of the बीमारी. There are many That's more. true. Depression is there. हाइपरटेंशन इज देयर. अगर आपको हाइपरटेंशन हो जाती है या आप इस तरह की किसी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, उससे सारी बीमारियां होती हैं. हार्ट अटैक्स माइंडलेस ईटिंग जो है हमें इट लीड टू लाइक इस तरह की चीजों में भी हमें लेकर जा सकती है, माइंडलेस ईटिंग. सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल. अच्छा खजरान, इट वाज लाइक लवली टू हैव यू इन आवर शो और बहुत ही मजा आया. दिल तो नहीं कर रहा कि हम आपको जाने दें और आपसे दिल करे और भी बातें पूछें, लेकिन हमारे शो का टाइम इतना ही है और आई होप कि आप लोगों को हमारा शो बहुत अच्छा लगा होगा. और मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले एक अच्छा सा आप हमें मैसेज दें जो हमारे देखने वाले हैं, हमारे लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं रिपीटेडली ये चीज कहती आई हूँ और अभी भी कहूंगी, बी इन टच विद योरसेल्फ. Connect with yourself, know yourself, build a relationship with yourself. Once you build that relationship with yourself, you will build the relationship with everything else as deeply as you're connected to yourself. With food, with people, everything in the world. That's really wonderful and very deep. I think we need to understand this. And thank you so much, Khajran, कि आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम निकाला हमारे शो के लिए. एंड थैंक यू सो मच जो हमारे देखने वाले हैं उन्होंने हमारा शो देखा. और प्लीज हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा शो कैसा लगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. थैंक यू.